हमारे मुद्दई हैं आसिफ साहब, उनको कॉल आती है, जो एक भत्ते की कॉल उन्हें रिसीव होती है जिसमें उनसे बच्चे की बाजियाबी के लिए और बच्चे की रिकवरी के लिए 6 करोड़ की अमाउंट मांगी जाती है। 4 साल का बच्चा, इतना मासूम बच्चा, और इस तरह से उसका अगवा होना और इतनी जल्दी 3-4 घंटे के नोटिस पे इस तरह से रैंसम की कॉल मौसूल हो जाना, वो पूरी की पूरी पुलिस के लिए एक बहुत अलार्मिंग था। फौरी तौर पे IMEIs को ट्रैक किया गया, CDRs को फ़ौरन एनालाइज किया गया। उसका मैं सबसे फ़ायदा ये हुआ कि हमें फ़ौरन लोकेशंस का आइडिया हो गया कि ये किधर से कॉल्स आ रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। आज आप तमाम लोगों को एक बहुत ही अहम कामयाबी जो कि पुलिस मुल्तान ने हासिल की, उसके बारे में आपको एक ब्रीफ़ करना ज़रूरी था। हुआ कुछ इस तरह से है कि 13 दिसंबर की शाम को एक 4 साल का बच्चा जो कि हैदरपुरा का रिहायशी है, अब्दुल वहाब जिसका नाम है, वो अपने घर से लापता हो जाता है। उसकी फैमिली जो है, उसके वालिद साहब आसिफ साहब जो खुद एडवोकेट हैं, वो हमें अप्रोच करते हैं और बच्चे की गुमशुदगी की इतला देते हैं। पुलिस जो है वो फ़ौरन हरकत में आती है, फ़ौरन उसकी FIR रजिस्टर की जाती है और उसके ऊपर काम शुरू कर दिया जाता है। इसके अंदर एक अलार्मिंग डेवलपमेंट तब होती है जब रात को 10:50 पे जो हमारे मुद्दई हैं आसिफ साहब, उनको कॉल आती है, जो एक भत्ते की कॉल उन्हें रिसीव होती है जिसमें उनसे बच्चे की बाजियाबी के लिए और बच्चे की रिकवरी के लिए 6 करोड़ की अमाउंट मांगी जाती है। उस वक़्त क्योंकि 4 साल का बच्चा, इतना मासूम बच्चा, और इस तरह से उसका अगवा होना और इतनी जल्दी 3-4 घंटे के नोटिस पे इस तरह से रैंसम की कॉल मौसूल हो जाना, वो पूरी की पूरी पुलिस के लिए एक बहुत अलार्मिंग था। पुलिस उसी टाइम पे हरकत में आई। हमने मतलब रात को ही मुद्दई को एंगेज किया। मतलब मैं ख़ुद भी रात को ही हमने आसिफ साहब को पूरी तसल्ली दी। हमारे जितने भी विंग्स हैं, SHO DSP साहब इकबाल लशारी और SHO अली रज़ा, और इनके साथ हमारी जो CIA की टीम थी कैंट की, रमज़ान गिल, शौकत साहब, और हमारी IT की टीम उसमें माजिद, ये तमाम लोगों ने, हमने 3-4 जो हमारे सारे विंग्स हैं उनको उसी टाइम हमने इंगेज कर लिया। फौरी तौर पे IMEIs को ट्रैक किया गया, CDRs को फ़ौरन एनालाइज किया गया। उसका मैं सबसे फ़ायदा ये हुआ कि हमें फ़ौरन लोकेशंस का आइडिया हो गया कि ये किधर से कॉल्स आ रही हैं। टीम्स जो हैं वो हमने फ़ौरन, क्योंकि ये तौनसा के एरिया में ये हो रहा था सारा मामला, उधर टीम्स हमने भेज दी। 2-3-4 दिन मुसलसल उसके ऊपर दोनों एंड्स पे पुलिस जो है वो काम करती रही। इधर लोकल पुलिस जो है वो अपने इधर ग्राउंड सोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए भी इधर पे भी काम चलता रहा, और उसके साथ साथ वहाँ पे तौनसा के अंदर भी जो है वो मुसलसल पुलिस जो है वो काम करती रही। उधर लोकल पुलिस की भी मदद हासिल की गई। साथ साथ चूँकि रैंसम की कॉल्स वक्तन फ़वक्तन हमें रिसीव हो रही थी, तो एक हमारी उसके अंदर कोशिश ये भी थी कि किसी तरह से सबसे पहले, क्योंकि बच्चे की ज़िंदगी जो है वो सबसे पहले हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम चीज़ थी, तो बच्चे को सेफली रेस्क्यू करना वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अपना हमने एक डेडिकेटेड CIA का स्टाफ जो है वो बच्चे के साथ, जो वालिद है बच्चे का, उनके साथ भी लगा दिया, ताकि ज़ाहिर बात है कि परेशानी होती है फैमिली को, तो वो किस तरह से उसको अच्छे तरीके से इस सारे मामले को देख सके। उनके साथ भी मुसलसल निगोशिएशंस करते रहे ताकि किसी तरह से एक तो वो इंगेज रहें, उन्हें इस चीज़ का भी एहसास रहे कि मतलब जो बच्चे की फैमिली है वो बिल्कुल उनके जो रैंसम की डिमांड है उसको पूरा करने के लिए तैयार है, और उसके साथ साथ पुलिस अपना काम भी कर रही थी, ग्राउंड वर्क मुकम्मल कर रही थी, और जो इसके अंदर कल्प्रिट्स इन्वॉल्व थे उनको क्लोज करने के करीब हम बढ़ते जा रहे थे। अब हमारे लिए पहला चैलेंज ये था कि बच्चे को सेफली रेस्क्यू किया जाए, तो उसी चीज़ को देखते हुए फिर अल्टीमेटली ये प्लान बना कि वो रैंसम की अमाउंट को रिड्यूस करते करते हमको 20 लाख के ऊपर ले आए, और उसके बाद जो है वो सबसे पहले एक बड़ी अच्छे तरीके से प्लान करके इसको स्ट्रेटजाइज करके हमारी यहाँ की टीम ने, और वहाँ पे जो हमारी CIA की टीम और लोकल पुलिस की टीम, IT की टीम मौजूद थी, सबसे पहले बच्चे को रेस्क्यू किया गया। बच्चा जो है वो अपनी फैमिली के पास पहुँचा, और उसके बाद क्योंकि मुलज़म का ठिकाना जो मेन इसमें एक्यूज़ था वो आइडेंटिफाई हो चुका था, उसके बाद उसी दिन रेड करके उसी रात को फयाज संजरानी को भी हमने अरेस्ट किया। अल्लाह का शुक्र है कि ये एक बड़ी मेजर कामयाबी थी। यहाँ का जो लोकल फैसिलिटेटर था जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व था वो भी आइडेंटिफाई हो गया, पूरे का पूरा केस जो है वो क्लियर हो गया, और एक बहुत 13 दिसंबर का ये वकूआ था, और आज तक के दिन में, मतलब संडे के दिन को तक जो है वो बच्चा भी रिकवर हो चुका था, और जो मुलज़म है हमारा मेन, उसकी भी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई जा चुकी थी। पूरी की पूरी हमारी मुल्तान पुलिस में इसमें फ़ौरन RPO साहब ने इसका नोटिस लिया,
सीपीओ साहब जो है वो लम्हा जो है वो हमारे साथ इन टच रहे, और एक बड़ी कोऑर्डिनेटेड टीम एफर्ट थी जिसमें मुल्तान पुलिस के तमाम जो विंग्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उन्होंने मिलकर इसको अपने लिए एक चैलेंज समझ के और इसको पाया तकमील तक पहुंचाया। कितने मुल्ज़िमान मुलविस थे और इनका ताल्लुक क्या था? इसमें जो मेन अक्यूज्ड है हमारा फयाज संजरानी जो है, वो तो अरेस्ट कर लिया हमने उधर से तौंसर से उसी टाइम, वो हमारे पास इस टाइम कस्टडी में है। उसके अलावा जो इधर फिर उसके इंकशाफ पे जो इधर के एक लोकल फैसिलिटेटर जो है, जो इसी का हमसाया है, वो भी आइडेंटिफाई हो चुका है और उसको भी जल्द जो है वो इंशाल्लाह अरेस्ट कर लेंगे। मुदई और मुलजम का आपस में कोई किसी किस्म का कोई रिलेशनशिप नहीं है। देखिए इसमें क्योंकि लोकल फैसिलिटेटर जो है वो इन्वॉल्व थे, तो जब वो लोकल फैसिलिटेटर यहाँ पे इन्वॉल्व था तो डेफिनेटली ग्राउंड चेक तो उसकी तरफ से था ना, वहाँ के बंदों को इन्फॉर्म करना, वो चीज़ें अभी मजीद तब क्लियर होंगी जब ये वाला बंदा भी हमारे पास आ जाएगा। लेकिन जो मेन एक्यूज था जिसने बच्चे को अगवा किया और जिसकी तहवील से बच्चा जो है वो बरामद हुआ, वो हमारी कस्टडी में है इस टाइम। जी आमिर नाम का इसका हमसाया जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व है, उसको अरेस्ट करने के लिए हम लगे हुए हैं। वो इधर से गायब है, वो इंशाल्लाह जल्द वो भी अरेस्ट हो जाएगा। रकम दे दी थी या रकम बचा ली? नहीं, जो मैंने जिस तरह से बताया कि बच्चे को रिकवर करना हमारे लिए ज़रूरी था, बच्चा रिकवर हो गया, उसके बाद हमारी जो रिकवरी है वो पूरी की पूरी हम कर चुके हैं उसके अंदर अपने केस के अंदर। वो 6 करोड़ से शुरू हुए थे और बड़े अच्छे तरीके से उनको निगोशिएट करके 20 लाख तक लेके आए। लेकिन वो 20 लाख भी तब मैटर करते थे ना कि अगर हम बच्चा हमने रिकवर कर लिया, बंदा हमारे पास है, रिकवरी इंशाल्लाह मुकम्मल की मुकम्मल इंश्योर करेंगे। थैंक यू। मेन कल्प्रेट जो है वो अंडर अरेस्ट है, सहूलतकार जो है वो उसको इंशाल्लाह हम अरेस्ट कर लेंगे।